आज की जो मेरी वीडियो है वो शायद हर मिडिल क्लास की कहानी है। पहले आपने कभी नोटिस किया है कि पहले जो हैं चीज़ें आसानी से आ जाती थीं, लेकिन आज वही चीज़ें बहुत सोच कर ख़रीदनी पड़ती हैं। पहले बाज़ार जाना जो है वो खुशी लगता था और अब प्राइस टैग्स देखकर टेंशन होती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल किन लोगों के लिए है? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जो ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था मॉर्निंग के टाइम से, सनराइज़ हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत ये सुबह का टाइम होता है और ये आप देख रहे हैं ये बिल्ली जो है ये मैं रूम से बाहर आई तो बाहर चारपाई पे मज़े से बैठी हुई थी। लगता है रात इसने सारी चारपाई पे ही बैठ के गुजारी थी। तो ये बिल्लियाँ हमारे घर बड़े आती रहती हैं। बिल्लियाँ तो नहीं हैं, बिल्ले हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सुबह का ये व्यू है, आप चेक करें। ये घर के बाहर जो हैं खेतें हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं और आसमान बिल्कुल जो है वो क्लियर है और पहाड़ों पे जो है वो सूरज की रोशनी पड़ रही है जिसकी वजह से वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसके अलावा जो खामोशी होती है और चिड़ियों का चहचहाना होता है सुबह के टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये देख सकते हैं आप मेरे घर के बाहर जो है खूबसूरत खूबसूरत खेतें हैं और ये जो है सेब का दरख्त भी लगा हुआ है। इसके साथ जो है अब छोटे छोटे सेब भी लग चुके हैं। अच्छा, सुबह सुबह मैंने कहा था कि चीनी जो है वो पानी में भिगो के रख लूँ ताकि मेरे हस्बैंड जब दोपहर में थके हुए आएँ तो मैं फटाफट उनको शरबत बना के दे दूँ। और आज जो है मैंने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम करना है। मैंने जो है वो अपने छत की जो है सफाई करनी है, क्योंकि बरामदे से तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ लेकिन जो छत है ना वो मैं नहीं डेली लगा पाती हूँ। और अब इसको आई थिंक 1-2 महीने से मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि मैं नीचे पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। सर्दियों की वजह से सर्दी ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो अब मैं दोबारा से ऊपर पोर्शन में शिफ्ट हो गई हूँ। तो ऊपर छत बहुत गंदा है काफ़ी दिनों से। तो अब मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैंने उस छत को भी साफ़ करना है। तो साथ साथ आप मेरी सफाई की रूटीन भी चेक करेंगे कि मैं आज किस तरह से छत की सफाई कर रही हूँ, और बहुत ही मुश्किल से बच्चों के साथ, और बहुत ही ज़्यादा मट्टी और गंद था। लिटरली बहुत ही मुश्किल था मेरी, लेकिन फाइनली मैंने उसको कर लिया। जैसे बात महंगाई की हो रही है तो आजकल की तरफ वापस आ जाते हैं तो प्राइसेस देख के लगता है कि हर चीज़ ने पर लगा लिए हैं। आटा, घी, टमाटर, आलू, हर चीज़ की जो है वो हर महीने कीमत जो है वो ज़्यादा हुई होती है। पहले अम्मी लिस्ट बनाती थी तो आधा बाज़ार यकीन करें आ जाता था, और अब जब लिस्ट बनती है तो आधी चीज़ें वापस रखनी पड़ती हैं। लेकिन उन सब से भी सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या होता है, जब बच्चे कोई चीज़ मांगे लेकिन पेरेंट्स प्राइस देखकर खामोश हो जाते हैं। तब यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मिडिल क्लास लोग जो है ना वो रोज़ाना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कभी अपनी पसंद पर, कभी अपनी शौक़ पर और कभी अपनी ज़रूरियात पर। यकीन जाने कि मिडिल क्लास लोगों की ना ज़िंदगी बाहर से जितनी आसान नज़र आ रही होती है ना, अंदर से उतनी ही वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की ना बस यही एक सोच होती है हर महीने कि बच्चों की फ़ीस कैसे देनी है, बिल कैसे पे करना है, पूरा महीना है किचन कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी ये मिडिल क्लास लोग स्माइल करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली नहीं बताते हैं, क्योंकि ना उनको लग रहा होता है कि हम अकेले नहीं हैं, सबके हालात ही ख़राब होंगे। जी, तो यहाँ आप चेक करें, ये ज़बरदस्त किस्म के सेब जो है वो दरख्त पे लग चुके हैं, और ये जब पकते हैं तो आप यकीन करें बहुत ही जूसी होते हैं, और इनको खाने के बाद जो एनर्जी आती है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो जब भी ऊपर आती हूँ काम नीचे से ख़त्म करके, तो सबसे पहले मैं फटाफट यहाँ से एक एप्पल तोड़ लेती हूँ, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी आ जाती है, बहुत यमी किस्म के। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि समर और लोड शेडिंग की बात। अच्छा, जैसे आपको पता है कि अब गर्मियों का मौसम आ गया, तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये गर्मी और ऊपर से जो लोड शेडिंग होती है ना, यकीन करें इस पाकिस्तान में इस लोडिंग शेडिंग ने ज़िंदगी जो है ना मुश्किल बना के रखी हुई है। ना तो हमारी रातों की नींदें पूरी होती हैं, ना हम दिन में सही से काम कर पाते हैं, और बच्चे क्या बड़े क्या सब परेशान ही होते हैं। लेकिन फिर भी बेचारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो एडजस्ट कर रही हैं। लाइट जाती है, ज़ाहिर है, तो कभी वो बेचारे छत पे सो जाते हैं। लाइट जाती है तो कभी हाथ वाला पंखा लेके मारने लग जाते हैं। तो कभी लाइट जाती है तो कैंडल लाइट्स जो है वो लगानी पड़ती हैं। यकीन जाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर फैमिली साथ हो ना तो ज़रा बर सुकून होता है। अच्छा, पता है इन सब में जो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन कर रहा होता है? सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइसेस कर रही होती है ना, वो माँ बेचारी कर रही होती है। इस महंगाई के दौर में माएँ जो होती हैं ना, वो बेचारी ख़ुद कपड़े नहीं ख़रीदती, अपने बच्चों के लिए ले लेती हैं। ख़ुद जूते नहीं लेती हैं, अपने बच्चों के लिए ले लेती हैं। ख़ुद जो है ना माएँ बेचारी वो पुराने जूते पहन लेंगी, लेकिन वो अपने बच्चों की फ़ीस जो है ना वो टाइम पे देंगी। कभी आपने नोटिस किया होगा कि घर में सब खाना खा लें ना, तो आखिर में माँ रह जाती है, और वो अगर ना बचे कुछ हो ना तो वो कह देती है कि मुझे भूख ही नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है। बात करते हैं ड्रीम्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। पता है कि मिडिल क्लास लोगों के जो ख्वाब होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। बस उनको क्या चाहिए होता है, एक अपना घर चाहिए होता है, और सुकून चाहिए होता है, बच्चों की अच्छी ज़िंदगी, और थोड़ा सा फाइनेंशियल पीस चाहिए होता है। लेकिन यकीन जाने आजकल जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी लग्जरी लगने लगती हैं। कुछ लोग तो कभी कभी इतना स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि वो सही अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन क्या अगले दिन फिर वो उठते हैं? क्यों? उनको ज़िम्मेदारियां जो हैं वो सोने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें जी, छत की सफाई भी मेरी लगी हुई है, और ये स्टैंड जो थे लोहे के बहुत भारी थे, बहुत मुश्किल से लिटरली मैंने इनको यहाँ से उठाया। बहुत मुश्किल से मैंने इनके नीचे से कचरा निकाला। सारा कचरा आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बताई थी। धूप भी तेज़ थी और मैं फिर भी लगी हुई थी। खैर सुबह बारिश हुई भी थी, ज़बरदस्त मौसम था, तो अच्छे से काम हो गया था मेरा। तो ये जो मेरे पास एक चीज़ थी ना, इसकी हेल्प से मैंने सारी मिट्टी को जो है ना, वो जो जमी हुई मिट्टी थी उसको मैंने हटाया। दीवारों से भी जो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ था उसको भी मैंने हटाया। तो काफ़ी मेरी अच्छी इससे हेल्प हो गई, और शुक्र है अल्लाह का कि सफाई हो गई थी। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनके लिए स्मॉल हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मैटर्स करती हैं। मिडिल क्लास लोग जो है ना, छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। शाम की चाय, अच्छा, बारिश, बच्चे मुस्कुराते हुए, छत पर बैठना, एंड कज़न्स गैदरिंग। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये एक्सपेंसिव हैप्पीनेस को नहीं बल्कि रियल हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं। तो जी ये देखें, इतनी मेहनत मुशक्क़त से मैंने जो है सफाई करी थी, और आप यकीन करिए दूसरा दिन है, मेरे हाथों में इतना शदीद दर्द है क्योंकि इसको पकड़ के ज़ोर ज़ोर से जो है मैं मिट्टी को उठा रही थी। तो आज दूसरा दिन है, मेरे हाथों में इतना दर्द है, कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरे हाथ इस तरह मुट्ठी में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द है। साथ ही मेरा बेटा इतनी शरारतें कर रहा था, साथ में उसको भी संभाल रही थी। लेकिन शुक्र है जब मेरी सफाई कंप्लीट हुई ना, सही दिल मेरा खुश हो रहा था, बार बार दिल कर रहा था बस इधर ही देखूं। क्योंकि आपने देखा तो होगा बहुत ज़्यादा गंद था। यकीन करें 2 बड़े बड़े शॉपर मैंने भरे हुए जो मिट्टी के थे वो मैंने बाहर फेंके थे, मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। तो अगर आप भी ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, आप अकेले नहीं हैं। चाहे लाख प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अल्लाह पाक हर मुश्किल के बाद आसानी भी देते हैं। और अपने पेरेंट्स की बहुत कदर करें, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी की, क्योंकि ये जो अम्मियाँ होती हैं ना, ख़ामोशी से ना बहुत कुछ जो है ना बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी ज़िंदगी भी इस वीडियो से रिलेट कर रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मिडिल क्लास बट स्ट्रॉन्ग।
चलिए जी, बातों ही बातों में जो है वो मेरा छत नीट एंड क्लीन हो गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखें कौवा आ गया था टंकी के पाइप के ऊपर, क्वैं क्वैं लगाई हुई थी, पता नहीं इसने मुंह में क्या ऐसे गोल गोल सा पकड़ा हुआ था। अच्छा, आसमान पे ना जो क्लाउड्स हैं ना वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा माशाल्लाह, हमारे गांव में ये ना कि एक दिन अगर गर्मी हो ना तो फिर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ज़रूर बारिश हो जाती है। और क्लाउड्स तो डेली इतने ज़्यादा आए होते हैं ना, क्योंकि पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो बड़ा अच्छा मानसेरा का, हमारे मानसेरा का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें खूबसूरत खूबसूरत खेतें, और फिर माशाल्लाह मेरे घर के बाहर से ही रोड सामने नज़र आता है। तो रोड पे गाड़ियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं और जा रही हैं। तो सारा दिन लगा रहता है, अच्छा दिन गुज़रता है। और बस बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ ज़िंदगी गुज़र रही है। ख़ुद को मसरूफ़ करने के लिए बस ये एक चैनल बनाया हुआ है, और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक पे, एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।